हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी वे। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बीएड में सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल फाइल्स के अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स TLM फाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी विषय सूची पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर शिक्षण अधिगम सामग्री यानी TLM क्या है, इसके बारे में एक भूमिका लिखेंगे, परिभाषाएं इसके बारे में लिखेंगे, TLM के प्रकार, TLM के सिद्धांत, शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं क्या हैं, इसके रखरखाव सावधानियों के बारे में पढ़ेंगे और इसका महत्व बताएंगे। तो उसके साथ ही साथ आप जिस पेज नंबर पर जो टॉपिक या प्रकरण लिखा है उसके बारे में यहाँ पर मेंशन करेंगे। टीचर सिग्नेचर भी एक कॉलम बना देंगे। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है या भूमिका की बात करें तो अध्यापन के दौरान पाठ्य सामग्री को समझाते हुए शिक्षक जिन जिन साधनों का प्रयोग करता है वह शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। इन सामग्रियों द्वारा सीखा गया ज्ञान न केवल छात्रों में उत्साह जागृत करता है वरन सीखे हुए ज्ञान को लंबे समय तक अपने स्मृति पटल में संजोए रख सकता है। ये बात तो है, यदि बच्चा अपने आप सीखता है तो वह उस चीज़ को ज़्यादा दिनों तक या ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकता है। दूसरी ओर शिक्षक भी अपने अध्यापन के प्रति उत्साहित रहता है, परिणाम स्वरूप कक्षा का वातावरण हमेशा सकारात्मक बना रहता है। तो ये भूमिका है। इस प्रकार शिक्षण को अधिक रुचिकर बनाने तथा प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री अत्यंत आवश्यक है। इसके प्रयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बालकों का ध्यान आकर्षित करने में विशेष सहायता मिलती है। इसके बाद शिक्षण अधिगम सामग्री की परिभाषाओं की बात करें अगर हम, तो विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने TLM के संबंध में निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं। जैसे क्रो के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री सीखने वाले व्यक्तियों को घटनाओं, वस्तुओं और कारणों तथा प्रभाव संबंधों के सुनियोजित अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर देते हैं। इसके बाद बर्टन के अनुसार अगर हम देखें तो शिक्षण अधिगम सामग्री वह संवेदीय पदार्थ या काल्पनिक वस्तुएं हैं जो अधिगम को प्रारंभ एवं प्रेरित करती हैं तथा उसे पुनर्वलन प्रदान करती हैं। जूट ने कहा है शिक्षण अधिगम सामग्री वह युक्ति है जो अध्यापक की अध्ययन सामग्री को आसान और प्रभावशाली बनाती है। इसके बाद डेंट EC के अनुसार ऐसी समस्त सामग्री जो कक्षा में या किसी भी शिक्षण परिस्थिति में लिखित या मौखिक शब्दों को समझने में सहायक सिद्ध होती है शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। SK कोचर के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री के सहायक उपाय हैं जिनके प्रयोग को बढ़ाकर एक शिक्षण छात्रों को भाव स्पष्ट कर सकता है तथा विभिन्न प्रत्ययों को समझाने, अध्यापन करने, गुण दोषों का विमोचन करने, ज्ञान वृद्धि, रुचियों, चिंतन शक्ति आदि को बढ़ाने में सहायता प्रदान कर सकता है। तो इस प्रकार शिक्षण को अधिक रुचिकर तथा प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री अत्यंत आवश्यक है। इसके प्रयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बालकों का ध्यान आकर्षित करने में विशेष सहायता मिलती है। ये कुछ परिभाषाएं हैं। इसके बाद हम शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार पढ़ेंगे। तो ये श्रव्य सामग्री हैं, दृश्य सामग्री हैं और दृश्य श्रव्य सामग्री हैं। तो श्रव्य सामग्री क्या है? ऐसी सामग्री अथवा साधन जिनसे ज्ञान अथवा अनुदेशन ध्वनि के माध्यम से मिलता है। जैसे रेडियो है, ग्रामोफोन है, टेप रिकॉर्डर है। ये चीज़ें श्रव्य सामग्री हैं, ऑडियो डिवाइसेस। और दृश्य सामग्री वीडियो की बात करें तो ऐसी सामग्री अथवा साधन जिनको हम अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं तो वो क्या है? वीडियो है या दृश्य सामग्री है। उदाहरण के लिए श्यामपट्ट है, चार्ट, मानचित्र, विजुअल की बात कर रहे हैं। मानचित्र अथवा चित्र व खाके, मॉडल, फिनल, ग्राफ, सूचना पट, फिल्म पट्टिकाएं, स्लाइड्स, रेखा चित्र, ग्राफ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद दृश्य श्रव्य यानी कि ऑडियो, वीडियो, विजुअल, ऐसी सामग्री जिनसे हमारी दो
ज्ञानेंद्रियाँ कान एवं आँख दोनों ही सक्रिय रहते हैं तो ये ऑडियो वीडियो सामग्री हैं, जैसे टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, चलचित्र, ड्रामा एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो ये है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकारों की बात करें तो ये हो सकते हैं प्रिंट सामग्री हो सकते हैं, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जैसे पाठ्य पुस्तक हैं, पंपलेट, हैंड आउट, अध्ययन मार्गदर्शिकाएँ, यूएसबी ड्राइव, कैसेट, माइक्रोफोन, चार्ट, वास्तविक वस्तुएं, फोटोग्राफ, ट्रांसपेरेंसी, स्लाइड, टेप, फिल्में, टीवी, मल्टीमीडिया, यूट्यूब, संगणक, कैलकुलेटर इसको कहते हैं, ग्राफ दर्शाने वाले कैलकुलेटर, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के सिद्धांतों की बात करें तो उद्देश्य नियोजन का सिद्धांत, भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत, सामग्री चयन का सिद्धांत, साधन रचना का सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण एवं प्रदर्शन का सिद्धांत, संगठन एवं व्यवस्था का सिद्धांत, अनुदेशन प्रक्रिया का सिद्धांत, ये हैं 7। तो पहला इसमें है उद्देश्य नियोजन, यानी कि हम इसमें देखते हैं कि टीचर को सबसे पहले ये निर्धारित करना होता है कि उसे पढ़ाना क्या है, तो बच्चा उससे क्या क्या सीख पाएगा। भौतिक नियंत्रण की बात करें तो उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद शिक्षक का उद्देश्य दायित्व यह भी है कि वह शिक्षण सामग्रियों को उचित व्यवस्था के साथ साथ उनके रखरखाव पर ध्यान दें, तो ये भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत है। सामग्री चयन के सिद्धांत की बात करें तो यह सिद्धांत इस बात की ओर इशारा करता है कि शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखे कि वह किस वर्ग के लिए अथवा किस आयु स्तर के बच्चों के लिए एक प्रभाव युक्ति का कार्य करेगी, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हों। साधन रचना की बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण के दौरान ऐसी शिक्षण अधिगम सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए जो आसानी से प्राप्त हो सके, जो छात्रों की पहुंच तक हो। शिक्षण सामग्री का निर्माण करते समय छात्रों की सहायता लेनी चाहिए। विद्यार्थी जो स्वयं करके सीखता है तो वह एक लंबी अवधि तक उसको याद रख सकता है। शिक्षक को शिक्षण अधिगम सामग्री रचना करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सामग्री वास्तविक, रोचक और क्रियाशील हो। इसके बाद प्रस्तुतिकरण एवं प्रदर्शन का सिद्धांत, यानी प्रेजेंटेशन की बात करें तो सिद्धांत के नाम से स्पष्ट है कि प्रस्तुतिकरण एवं प्रदर्शन अर्थात दिखाने के साथ साथ बोलने की शैली। शिक्षक को शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय अपनी भाषा को सरल रखना चाहिए ताकि वह जल्दी से बच्चों की समझ में आ जाए, और प्रदर्शन कार्य ऐसा होना चाहिए कि अधिक से अधिक विद्यार्थी से लाभान्वित हो जाएं। युक्ति संगठन अथवा व्यवस्था का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक अपने अनुभवों से ऐसी शिक्षण विधियों अथवा युक्तियों का चयन करता है जो स्टूडेंट्स के लिए अधिक लाभकारी हो तथा अधिक लाभकारी सामग्री का उपयोग एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करता है जो छात्रों के लिए अधिक प्रभावपूर्ण और उपयुक्त हो। इसके बाद अनुदेशन अनुक्रिया का सिद्धांत की बात करें तो यह सिद्धांत इस बात की ओर इशारा करता है कि शिक्षक को शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते समय विद्यार्थियों को उचित निर्देश देने चाहिए जो उनके मार्गदर्शन और अभिप्रेरणा के लिए उपयुक्त हो। शिक्षक को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य एक सामंजस्य बनाना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी अनुक्रिया के साथ साथ शिक्षक के साथ उचित अंतःक्रिया बनाने में समर्थ हो। शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? कम लागत की होनी चाहिए, ऐसी सामग्री जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती हो, एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग हो जाए, एक से अधिक विषयों में प्रयोग हो जाए, एक से अधिक पाठों में प्रयोग हो जाए, विषयवार पाठ के अनुरूप हो, बालकों की रुचि, आयु, मानसिक स्तर के अनुरूप हो, कक्षा व्यवस्था के अनुसार सामग्री का आकार प्रकार सही होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा छोटी या ऐसी वैसी न हो, सरलता से प्रयोग में आई जाने वाली योग्य होनी चाहिए, हानि रहित शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। इसके निर्माण, प्रयोग और रखरखाव में सावधानियों की बात करें तो टीएलएम पर ही उसकी सफलता और असफलता निर्भर करती है। अतः निर्माण से पूर्व उन समस्त तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है जो कि इसको सर्वोत्तम, उद्देश्यपूर्ण एवं श्रेष्ठ सामग्री के रूप में विकसित करते हैं। इसलिए शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण से पूर्व निम्नलिखित सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे उद्देश्य की पूर्ति, कक्षा के अनुसार आकार, छात्रों के स्तरानुकूल, प्रमुख बिंदुओं का प्रदर्शन, रोचक एवं आकर्षक होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, कम लागत की होनी चाहिए, सृजनात्मक पूर्ण होनी चाहिए, रंगों का उचित प्रयोग हो, विषय वस्तु की वास्तविकता हो, विषय की स्पष्टता हो, प्राकृतिक वस्तुओं का अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। अब इसके महत्व की बात करें तो शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व, शिक्षण अधिगम सामग्री से अभिप्रेरणा मिलती है और
ये कठिन से कठिन विषय वस्तु को सरल, स्पष्ट, रुचिकर, सार्थक बना देती है। ये पठन पाठन में नवीनता लाती है। इसके प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। ये रटने की प्रवृत्ति को कम करती है। ये विद्यार्थियों को पुनर्बलन प्रदान करती है। ये विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। ये कक्षा में अनुशासन बनाए रखती है क्योंकि ये बच्चों में रुचि पैदा करती है। ये श्रव्य सहायक सामग्री का एक चित्र है जिसमें रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इस प्रकार की चीज़ें श्रव्य सहायक सामग्री यानी कि ऑडियो मटेरियल्स की बात कर रहे हैं। और यह चित्र है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री जिसमें टेलीविज़न, कंप्यूटर, चलचित्र ये शामिल हैं। तो यह चित्र हम इसमें फाइल में लगाएंगे। यह एक कॉमन चित्र है जिसमें हम ऑडियो वीडियो डिवाइसेस को दिखा सकते हैं, जैसे कंप्यूटर है, ग्लोब है, सूचना पट, टेप रिकॉर्डर, टीवी, रेडियो, ग्रामोफोन, मानचित्र, ये सभी चीज़ें TLM में आते हैं। तो इस चित्र को भी इसमें लगाया जा सकता है। तो यह टीचिंग लर्निंग मटेरियल की फ़ाइल B.Ed सेकेंड ईयर में हम बनाते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।